हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उस एटम से एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। यदि वो एनर्जी निगेटिव है आप उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। यदि एनर्जी जो रिलीज हुआ वो पॉजिटिव है तो आप उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जैसे यहां मैंने लिखा है, देखो यार 2s2 2p6 2s2 2p5। यहां ये बोलना चाह रहे हैं जो हमारा एटम वो दो तरह का होता है। यदि एटम को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको आप एक्सोथर्मिक बोलेंगे। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे नोबल गैस है ये स्टेबल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहां पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे आप एंडोथर्मिक बोलेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एक्सो का क्या मीनिंग होता है? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जिस प्रोसेस में यदि एनर्जी रिलीज हो रहा है आप उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और जिस प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे आप एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंडोथर्मिक जब होगा तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एंडो होगा तो उसका पॉजिटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो उसका डेल्टा एच निगेटिव होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी आप पीरियड में जाएंगे लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रहा है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसमें से किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है? बेरिलियम का, नाइट्रोजन और नियॉन का। मैंने उनको हटा दिया, कौन रह गया? लिथियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लिथियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो आती है वो निगेटिव आती है। अब इनकी निगेटिव क्यों है? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। लिथियम को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। बोरान को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पहले वो कार्बन के नियरेस्ट आएगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नाइट्रोजन के नियरेस्ट आएगा। तो जो इसके हाफ फील्ड के नियरेस्ट है, जो हाफ फील्ड के नियरेस्ट है, ये लीजिए वहां लिखिए कॉपी पे, देखो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है। ये भी पॉजिटिव क्यों? क्योंकि स्टेबल है। इससे पहले कौन है? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है कि गेन करके हम क्या बन जाए? इसकी तरह स्टेबल बन जाए। उससे पहले कौन है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ताकि हम नियॉन की तरह क्या बन जाए? स्टेबल। तो जो गेन करना चाहते हैं उसके लिए आप बोलेंगे निगेटिव, और जो रिलीज करते हैं आप उसके लिए बोलेंगे पॉजिटिव। यानी जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो एक्सोथर्मिक होगा, जिससे रिक्वायरमेंट नहीं है वो आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा।